अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सूजी का टुकड़ी हलवा। ये जो हलवा है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आप इस हलवे को बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इस हलवे को बनाइए और आप महीनों तक सेव करके खा सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक सॉस पैन। इसमें हम शुगर सिरप बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। चीनी को मैं इस सॉस पैन में डाल दूंगी। आपके पास घर में जो भी कप है, आप तमाम चीज़ें उस कप से मेजर कर लीजिएगा। 1 कप ले लीजिए आप और उस कप से तमाम चीज़ों को मेजर कर लें। तो मैंने ये मेजरिंग कप से 1 कप चीनी इस सॉस पैन में डाली है। चीनी वाले कप से ही आधा कप हम पानी डालेंगे। आप जो कप लेंगे उस कप से आपने आधा पानी डालना है चाशनी बनाने के लिए। अब हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है इस पानी में। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें एक तार की चाशनी हमने नहीं बनानी। बस चाशनी जो है चिपचिपी सी होनी चाहिए। आधा तार इसमें बनना चाहिए, पूरा तार इसमें नहीं बनना चाहिए चाशनी का। दूसरा तरीका चाशनी को चेक करने का ये है कि जब स्पैचुला में चाशनी में डालकर निकालूं तो इसका जो लास्ट वाला ड्रॉप है वो इसमें रुक जाएगा, ठहर जाएगा, काफ़ी टाइम बाद गिरेगा नीचे। बस इस तरीके से हमने इसकी चाशनी बनानी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, तो आपका जो हलवा है वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी को अच्छे से भूनेंगे, घी अभी नहीं डालना। सूजी को हल्का सा पहले भून लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम करके नहीं भूनना। अगर हाई फ्लेम करके भूनेंगे सूजी को तो सूजी जल सकती है। इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए, 3 से 4 अदद तोड़कर। अभी भी हमने सूजी को भूनना इलायची के साथ, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा आप। इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखेंगे तो आइंदा से आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हलवा बनाने के लिए। अब सूजी में से खुशबू आने लगी है तो मैं डालूँगी इसमें घी आधा कप। 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, आधा कप पानी और आधा कप घी। बस इन चीज़ों की मेजरमेंट आपने परफेक्ट रखनी है। अगर आप इन चीज़ों की मेजरमेंट परफेक्ट रखेंगे तो आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब घी डालने के बाद सूजी को भूनेंगे, अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, गोल्डन सा। तो उसके बाद हम डाल देंगे इसमें तकरीबन 1/4 कप दूध डाल देंगे। दूध डालने से ये होगा, सूजी के जो दाने हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, सूजी फूलने लगेगी। जब हम चाशनी डालेंगे तो सूजी ज़्यादा फूलेगी नहीं, दूध डालने से जितनी सूजी को फूलना होगा वो फूल जाएगी। तो इस तरीके से हलवा अच्छे से सेट होगा। अब सूजी भून गई है, इसके दाने फूल चुके हैं। तो अब हमने जो चाशनी बना के रखी थी वो हम डालेंगे इस सूजी में। पूरी चाशनी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम चाशनी डालेंगे और सूजी में मिक्स करते जाएंगे। तो मैंने चाशनी को 4 हिस्सों में डाला है, थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी, मैंने सारी चाशनी डाल दी है सूजी में, जब तक ये पैन को छोड़ने नहीं लगता। सूजी का हलवा जो है जब पैन को छोड़ने लगेगा तो उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। थोड़ा सा हलवा मैं निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा करके आपको दिखाती हूँ। इसकी एक बॉल बननी चाहिए, सिमटना चाहिए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिमट रहा है, इसकी बॉल बन रही है। तो बिल्कुल तैयार है सूजी का हलवा। ये बिल्कुल सिमटने भी लगा है। इसे मैं प्लेट में निकालूंगी। जिस प्लेट में आपको इसको सेट करना है आप उस प्लेट में सेट कर लें या ट्रे में सेट कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें सेट कीजिए इस हलवे को। मैंने एक प्लेट ली है, इसमें मैं इस हलवे को निकाल लूँगी और सेट कर दूँगी अच्छे तरीके से। हलवा आसानी से सेट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा हलवा सेट होने में। इसके ऊपर मैं कटे हुए बादाम और पिस्ते डालूँगी।
और स्पैचुला की हेल्प से बादाम और पिस्तों को प्रेस कर दूंगी हलवे के ऊपर और इसे हम कट कर लेंगे। आपको जिस शेप में भी हलवे को कट करना है आप कर सकते हैं। अभी 10 मिनट हुआ है, हलवा ठंडा हो चुका है, मैंने इसको कट कर लिया था। मैं इसके पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता सेट होने में। तो इसी तरीके से आप इस हलवे को बनाकर सेव कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने आप इसको बनाकर सेव करके रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकाल कर सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी थी। उम्मीद आप सबको रेसिपी समझ आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।